नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से सोशल इंजीनियरिंग करवट लेने लगी है। जितने भी राजनीतिक दल हैं, इनको पुराने समीकरण फिर से याद आने लगे हैं। एक बार फिर से ब्राह्मण वोटरों को लुभाने की कोशिश शुरू हो गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ये कहा है कि अगर उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है, तो सत्ता में आने पर वो परशुराम भगवान की मूर्ति लगवाएंगे। कुछ ऐसा ही कहा है अखिलेश सिंह ने भी। सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक से इन दोनों ही पार्टियों में ब्राह्मण वोटरों को लुभाने की होड़ सी क्यों मच गई है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है न्यूज 18 के पॉलिटिकल एडिटर सुमित पांडे। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सुमित, क्या वजह लगती है कि अचानक से ही ब्राह्मण वोटरों को लुभाने की होड़ सी मच गई है। साल 2022 में विधानसभा चुनाव हैं और अभी 2 साल बाकी हैं, लेकिन उसके पहले ही ब्राह्मणों की जमीन पर बीजेपी को घेरने की एक कवायद दिखाई पड़ रही है यहाँ पर। देखिए, होड़ इस वजह से हो रही है क्योंकि चुनाव है। पहली बात तो जी। ये है। चाहे 2 डेढ़ साल है लेकिन चुनाव है और पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई भी चीज़ अगर बिल्ड करती हैं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मोबिलाइज़ करती हैं तो उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। तो इस वजह से मेरे ख्याल से अभी समय है कि उनको अभी से उस पे काम करना पड़ेगा। तो एक बात तो साफ़ है कि ये क्यों हो रहा है। दूसरा ये है कि एक राजनीतिक हालात भी होते हैं, उसको देख के पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना काम शुरू करती हैं। हम्म। तो उत्तर प्रदेश में हाल-फिलहाल में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो विपक्ष में हैं, उनको अगर आगे बढ़ना है, तो बीजेपी के या जो सत्ता पक्ष में पार्टी उसके कुछ वोटों को तोड़ना पड़ेगा और अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में उनको जो सामाजिक समीकरण के हिसाब से जो वोट दिखते हैं, जो टूट सकते हैं उनमें एक बहुत बड़ा तबका ये भी आता है कि ब्राह्मणों का। क्योंकि यूपी में ब्राह्मणों की तादाद जो है कंपैरेटिवली और प्रांतों में भारत के उससे कहीं ज़्यादा है। यूपी जी। में मेरे ख़्याल से ब्राह्मण पॉपुलेशन अगर सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी यूपी में अगर माइनॉरिटीज़ की है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर देखा जाए, तो वो करीब 18-20% की आती है वोटर। उसके बाद जो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है वो है अगर सिर्फ़ जाटव वोट देखा जाए, पूरा दलित नहीं, सिर्फ़ जाटव वोट, हम्म। तो 13-14% करीब आपको जाटव वोट दिखता है। उसके बाद जो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो ब्राह्मणों की है यूपी में और फिर यादव आता है करीब 7-8% वोट पर राजपूत वोट। जी। दूसरा ब्राह्मण वोट क्या है कि वोकल है, जी। इन्फ्लुएंसर है जी। और तीसरा ये है कि कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने देखा है पिछले 2-3 चुनावों में कि अगर एक चंक ऑफ ब्राह्मण वोट भी उनको मिला है, खासकर सपा-बसपा को, तो उनमें हम्म। एक इंक्रीमेंटल सीट का फ़ायदा हुआ है। तो मुझे तो लगता है कि इसी वजह से ये कवायद है जी। और बाकी और समीकरण भी बीजेपी में जो बन रहे हैं, उस जी। वजह से शायद ये लोग ये देखते हैं सपा, बसपा और कांग्रेस कि ये एक वोट बैंक ऐसा है, जिस पे कि सेंध लगाई जा सकती है। जैसे कि राम मंदिर निर्माण हो गया है, जाहिर तौर पर बीजेपी को उसका पूरा क्रेडिट मिलेगा और योगी सरकार 2022 के विधानसभा चुनाव में घर घर राम मंदिर के मुद्दे को लेकर वोट मांगेगी। क्या कहीं आपको ये लगता है कि उस राम मंदिर के मुद्दे को काउंटर करने के लिए परशुराम को जमीन पर उतारने की तैयारी है, परशुराम भगवान को लेकर इस तरह से एसपी और बीएसपी एक माहौल तैयार कर रहे हैं? देखिए बीजेपी यूपी में अगर आप देखिए तो बीजेपी ने पिछले 15 साल के बाद पहली बार कोई अपर कास्ट चीफ मिनिस्टर दिया है। जी। अ, यूपी और बिहार जैसी हिंदी बेल्ट में जनरली अब ओबीसी और दलित डोमिनेटेड पॉलिटिक्स है। जी। एटलीस्ट लीडरशिप उनके पास है। तो राजनाथ सिंह आखिरी मुख्यमंत्री थे 2002 में जो चुनाव हारे बीजेपी के। उससे जी। पहले रामप्रकाश गुप्ता इंटरिम चीफ मिनिस्टर रहे और कल्याण सिंह सीएम रहे। कल्याण तो सिंह। एक राजनाथ सिंह का एक इंटरिम पीरियड काट छोड़ दीजिए तो इनफैक्ट 89 से लेके यूपी में ओबीसी या दलित लीडरशिप के अंडर पे ही चीफ मिनिस्टरशिप रही है, सरकार चली है। जी। एक बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट किया 2002 से पहले राजनाथ सिंह को बनाया, उसके बाद वो चुनाव हार गए। इस बार जी। एक बहुत बड़ा प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला 2017 में। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट तो किया कि अपर कास्ट को चीफ मिनिस्टर बनाया योगी आदित्यनाथ को। जी। साथ में बैलेंस करने के लिए एक ओबीसी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया है केशव प्रसाद मौर्य को एमबीसी से जी। और एक ब्राह्मण चीफ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिया दिनेश शर्मा को। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्षी दल इस बात को एक्सप्लॉइट करने की लगता है कोशिश कर रहा है कि योगी बाबा हैं, योगी हैं, भगवा वस्त्रधारी हैं
और हुँ, जो सन्यासी होता है उसकी कोई कास्ट नहीं होती, जात नहीं होती साधु की। लेकिन आपने बार-बार देखा होगा जैसे कांग्रेस पार्टी उनको योगी आदित्यनाथ नहीं, अजय सिंह बिष्ट नाम से बुलाती है। तो उसकी जी, वजह ये है कि योगी की अपनी राजपूत कास्ट आइडेंटिटी को अंडरलाइन करना चाहते हैं। और जी, यूपी की पॉलिटिक्स में, अपर कास्ट पॉलिटिक्स में ब्राह्मण वर्सेस राजपूत की एक बड़ी ट्रेडिशनल फॉल्ट लाइन है जी, कि अगर वो एक तरफ जाएँगे तो दूसरी तरफ जाएँगे। मतलब कई बार ऐसा होता रहा है, एक ज़मीन लेवल पे एक फॉल्ट लाइन होती है। क्योंकि दोनों एस्पिरेशनल कम्युनिटीज़ हैं, पॉलिटिकली एम्पावर्ड कम्युनिटीज़ हैं, दोनों के पास लैंड होल्डिंग्स रही हैं। तो वो सत्ता में अपनी भागीदारी चाहते हैं और उनका आपस में भी एक वर्चस्व की लड़ाई रहती है, समाज में। जी, उस उनकी उनकी जो आइडेंटिटी है क्योंकि गोरखनाथ पीठ जो है वो भी उनके जो माँ जो इससे पहले भी थे अभेद्यनाथ, वो भी उत्तराखंड से ही राजपूत कम्युनिटी से आते थे। तो एक ट्रेडिशन चला आया आ रहा है और वो एक फॉल्ट लाइन को मुझे लगता है ऑपोज़िशन एक्सप्लॉइट करना चाहता है और ये आवाज़ें आपने देखा होगा ख़ासकर जो कानपुर में विकास दुबे कांड हुआ, उसके बाद जी, एकाएक आपको और मुखर होती हुई दिखाई दे हुँ। रही है। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस तरह के आरोप भी लगे कि योगी सरकार के दौरान ब्राह्मणों की अनदेखी हो रही है, उनके साथ उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, उनकी लगातार अनदेखी हो रही है, ब्राह्मणों में असंतोष फैलता जा रहा है। लेकिन ये 2017 का अगर हम विधानसभा चुनाव देखें सुमित, तो उस वक़्त तो ब्राह्मणों का एक मुश्त वोट ही बीजेपी के साथ चला गया। यहाँ ये जानना चाहूँगा कि अचानक से सवर्ण वोटरों में ख़ास तौर से ब्राह्मण वोट इतनी भारी संख्या में बीजेपी के साथ कैसे चले गए, जबकि यही वोट बैंक 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती के साथ सोशल इंजीनियरिंग के ज़रिए जुड़ा था। देखिए, वो तो बड़ा आपको मुझे लगता है कि वो बीजेपी का बेस वोट है वैसे ब्राह्मण अगर कांग्रेस के जी, राजनीतिक पतन के बाद उत्तर प्रदेश में, वो बीजेपी का वो वोट मतलब बेस वोट है, अपर कास्ट वोट। उसके जी, अलावा वो चीज़ों को और जोड़ती हैं अपनी सरकार बनाने के लिए। तो 2017 में बीजेपी की जो जीत हुई, उसके पीछे एक लार्जर हिंदुत्व प्लेटफ़ॉर्म तो रहा ही, लेकिन जी, ब्राह्मण मोबिलाइज़ेशन भी रहा। लेकिन मुझे लगता है उसके पीछे ज़्यादा जो सफलता का कारण रहा, वो रहा कि बीजेपी ने एक बहुत बड़े तबके बैकवर्ड्स का और दलित वोटों का उनको मिला। ख़ासकर बैकवर्ड का, जो एमबीसी वोटर है, नॉन यादव वोटर बैकवर्ड है। जी, तो वो एक बहुत मजबूत सोशल कॉम्बिनेशन बनता है। मतलब आप एक तरह से लगा लीजिए कि वो 60-65% का एक सोशल कॉम्बिनेशन बनता है, जिसमें की वजह से बीजेपी 40-42 43% वोट तक पा गई। जी, लेकिन अ, ब्राह्मण एक वोटर का एक वहाँ पर और इंटरेस्टिंग जो कैरेक्टरिस्टिक रही है, वो ये रही है कि ब्राह्मण पावर में शेयर चाहता है और पावर में शेयर के साथ-साथ वो ये भी दिखाना चाहता है कि हमारी वजह से फलाँ जीते या फलाँ सरकार बनी, जी। ताकि इस बात का ताकि सनद रहे जिसको हिंदी में कहते 40 हैं। साल तक ब्राह्मणों का दबदबा रहा तो उत्तर प्रदेश की वो सरकार दिखाना में। चाहता है। तो जी, वो उस क्रिया में या उसमें प्रोसेस में वो अपनी महत्वता को उस पॉलिटिकल्स में केक में या उसको ज़्यादा शेयर मिले इसके लिए वो अपनी कोशिश करता रहता है। जी, तो मुझे लगता है ये इसी उसका प्रोसेस का हिस्सा है कि जी, ऑपोज़िशन के भी कई तबकों को लगता है कि बड़ा वोट का चंक है 12% का, जिसको कि रिझाया जा 12% है। सकता है। और जी, कम्युनिटी के भीतर भी हो सकता है कुछ इस तरह की बातें हों कि हमें अल्टरनेटिव देखना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें इतनी सरल और आसान होती नहीं है क्योंकि मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि अ, जो कम्युनिटी है वो जनरली अपने आप को विनिंग साइड के साथ देखना पसंद करती है। जी, तो अगर कम्युनिटी को ये लगता है कि नहीं बीजेपी ही जीत रही है और विनिंग साइड है, तो मुझे कोई वजह नहीं दिखती कि वो बीजेपी को छोड़ेंगे क्योंकि सोशली, कल्चरली तो उनका जो मानस है उस एज़ वोट कॉन्स्टिट्यूएंसी का, वो बीजेपी के साथ जुड़ता ही है। और अगर उनको लगता है कि नहीं एक अल्टरनेटिव भी तैयार हो रहा है और वहाँ भी उनको जगह मिल सकती है, हुँ। तो वो उस अल्टरनेटिव के बारे में सोच सकते हैं। तो मुझे लगता है 2007 कि में इसी क्रम को टटोलने की, तलाशने की, हुँ। परखने की प्रक्रिया जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने शुरू की है, इस तरह की बातें कह के। यहाँ एक आश्चर्य वाली बात ये भी है सुमित कि कांग्रेस जैसा कि अभी आपने कहा कि कांग्रेस का कोर वोटर रहा है ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण जाति और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 6 मुख्यमंत्री दिए,
6 बार जो मुख्यमंत्री बने वो ब्राह्मण ही बने। गोविंद बल्लभ पंत से लेकर नारायण दत्त तिवारी, कमलापति त्रिपाठी और श्रीपति श्रीपति मिश्र। मिश्र रहे आपके। जी। तो उसके ये बाद एक आश्चर्य हाँ, आश्चर्य वाली बात ये है, जैसे कि अभी आपने कहा डॉक्टर कि अगर उनको एक संपूर्णानंद रहे। अल्टरनेट मिलता है, आपने कहा कि अगर उनको एक अल्टरनेट मिलता है, तो वो स्विच कर जाते हैं, ठीक है। कांग्रेस से क्या वजह रही मोहभंग होने की कि बीजेपी की तरफ स्विच कर गए? फिर बीजेपी से मोहभंग होने की क्या वजह रही कि 2007 में मायावती की तरफ स्विच कर गए? कांग्रेस से मूव ऑन होने की वजह ये रही कि 89 का डिसरप्शन बहुत बड़ा डिसरप्शन था। जहाँ कास्ट जी, डिसरप्शन भी था, रिलीजियस लेवल पर भी डिसरप्शन था। तो उस डिसरप्शन में जो माइनस उसका है राइट ऑफ द सेंटर जी, कॉन्स्टिट्यूएंसी का, वो अपने आप से बीजेपी को जुड़ा हुआ तो पाता है ही है। कोई जो जी, पार्टी राम की बात करेगी, जो पार्टी धर्म पे की बात करेगी, तो उससे आपको उसकी जी, अफिनिटी तो होती है, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। जी, और 2007 और 12 का जहाँ सवाल है, तो वहाँ पर बीजेपी उन 2 सालों तक आते-आते बहुत कमज़ोर हो गई थी। तो वो पावर में भी आती हुई दिखती नहीं थी, जो मैंने आपसे कहा। और अगर जी, कम्युनिटी को अपनी भागीदारी चाहिए, तो वो कहीं एक ऐसी साथ जुड़ेगा, एक पोल के साथ, जहाँ पर कि वो उनको पावर में ला सके और ये भी जता सके कि जी, हम हमारी वजह से आप आए और उस वजह से उसको जी। पावर में शेयर भी मिलेगा। हुँ, हुँ। तो 2007 और 2012 में वही हुआ। लेकिन 2014 और 17 में जब उनको लगा कि एक ऐसी पार्टी है, जिसके साथ आइडियोलॉजिकली उनकी ज़्यादा कंपैटिबिलिटी है और वो सत्ता हुँ, में आ सकती है और सत्ता में आते हुए दिख रही है, तो वो हुँ, पूरा का पूरा उधर मुड़ गए। हुँ, हुँ। पिछला लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर लड़ा। सीटों का बँटवारा हुआ, ऐतिहासिक बँटवारा हुआ, तमाम तरीके की बातें की गईं। उसके बाद जब जो भी नतीजे आए और जो भी स्थितियाँ सामने आईं, तो फिर उनके बीच में बिखराव भी हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि परशुराम भगवान की जयंती को लेकर दोनों पार्टियां आमने-सामने हैं। मायावती भी ऐलान कर रही हैं कि उनकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो परशुराम भगवान की मूर्ति लगवाएँगे। अखिलेश यादव भी यही कह चुके हैं और तो और जब उनकी सरकार रही है तो उन्होंने परशुराम जयंती पर छुट्टी भी घोषित की और उनकी जो पार्टी है वो उस दिन एक सम्मेलन भी करती है, जयंती भी मनाती है बहुत धूम-धाम के साथ में। तो क्या माना जाए कि अब इन लोगों को ये लग रहा है कि राम मंदिर निर्माण के बाद राम की जो एक राजनीति थी, वो खत्म हो चुकी है और अब ये मौका है ब्राह्मण वोटरों को फिर से वापस लाकर दलित ब्राह्मण गठजोड़ करने का। कैसे देखिए, देखते हैं? अभी तो दे अंग्रेज़ी कहते हैं दे आर टेस्टिंग वाटर्स। वो परखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पे कुछ आगे हो सकता है। जी, और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि अगर ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी 12% की किसी एक सत्ताधारी दल से अगर छिटकती है, तो वो जी, दूसरे में जाके एकदम मिल जाए। मतलब जी, उसमें तो उन्हीं का नुकसान है, वो चाहेंगे उसमें से हमको भी कुछ फ़ायदा हो या उनके पास ही वोट जी, आए। जी, लेकिन इसमें खाली सपा-बसपा नहीं है, बीजेपी कांग्रेस भी कोशिश, जैसे जितिन प्रसाद जो कांग्रेस के नेता हैं, जी, तो वो मैं देख रहा हूँ पिछले डेढ़ 2 महीने से उनके ज़ूम मीटिंग और वो फ़ेसबुक लाइव ब्राह्मण सम्मेलन और ये सब वो भी करवा रहे हैं। ब्राह्मण चेतना मंत्री रहे संवाद। हैं। जी, जी, हाँ, जी, तो जितेंद्र प्रसाद के पिताजी जितेंद्र प्रसाद जो थे, वो जी, कांग्रेस के बड़े नेता थे। एक्चुअली वो जितेंद्र प्रसाद मिश्रा हैं। जी, शाहजहाँपुर में रियासत थी। तो जी, उस वजह से वो सरनेम पूरा नहीं लिखते हैं, लेकिन वो एक ब्राह्मण नेता के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। तो और जी, पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी वो, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हाँ, ये कम्युनिटी इन्फ्लुएंस है, 10-12% है। हुँ, लेकिन यूपी इलेक्शंस में मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा क्रिटिकल फैक्टर जो होगा, वो जी, ब्राह्मण ही नहीं, एक बैकवर्ड वोट्स के मोबिलाइज़ेशन का होगा, जो बीजेपी सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी रही है जिसकी, कि नॉन जी, यादव बैकवर्ड वोट्स और नॉन जाटव दलित वोट्स, उसका एक बहुत जी, बड़ा तबका बीजेपी ने सक्सेसफुली पिछले 5-7 साल में अपने साथ मोबिलाइज़ किया है, जोड़ा जी, है। तो जी, अगर आप ये दोनों वोट को जोड़ देते हैं, तो 23-24% दलित वोट में से करीब 10% तो नॉन जाटव दलित वोट है। जी, और यादव वोट अगर आप हटा दें, तो बाकी 40% वोट तो नॉन यादव बैकवर्ड वोट पड़ता है। जी, तो ये दोनों मिला के तो अब 50% वोटर तो यही हो जाता है। ऊपर से आप अपर कास्ट जोड़ दें, तो आप जी, 70% तक पहुँच जाते हैं। तो इस वजह से बीजेपी का जो वोट शेयर है, वो 40% से ऊपर नियरली पहुँच गया है यूपी में। जी, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि कोशिश कर रही हैं कि अपर कास्ट वोट में सेव करने की,
उनके लिए एक चैलेंज बहुत बड़ा ये भी है कि वो बीजेपी के इस जो बैकवर्ड और दलित वोट है, जो बीजेपी से जुड़ा है, हुँ, वो कितना तोड़ पाते। जैसे अब उनके पास 2 बड़े मौर्य नेता इस समय बीजेपी के पास हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीएसपी से आए, जी। लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे, और केशव मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं। केशव मौर्य पुराने बीजेपी के नेता हैं, अशोक सिंघल से उनका बहुत समय से जुड़ाव रहा है, क्योंकि इलाहाबाद के रहने वाले हैं, फूलपुर से जी, एमपी भी रहे। तो मुझसे कोई कह रहा था, मुझे नहीं मालूम, मुझे इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, कि ये छोटी-छोटी जो कम्युनिटीज़ हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं था, एक समय तक सरकार में। तो जैसे शायद मुझसे किसी ने बताया कि 96 में जब सरकार बनी, तो शायद स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी सरकार में जब मंत्री बने, वो शायद मौर्य कम्युनिटी के पहले नेता थे जो कि मंत्री बने देश भर में। जी। तो वो एस्पिरेशनल कम्युनिटीज़ जो हैं, छोटी-छोटी, जो मिला के 30-40% वोट बनाती हैं, उसका मोबिलाइज़ेशन बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है। तो इन विरोधी दलों के लिए ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इन कम्युनिटीज़ को कैसे, ठीक है, प्रकाश वोट आप उनका तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका क्या होगा? क्योंकि ये वोट बहुत बड़ा उनके पास इस समय मौजूद है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी बीजेपी के लिए स्थिति पहले जैसे ही है, मजबूत ही है, उसको फिलहाल किसी तरह के डैमेज कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके की बातें अभी की जा रही हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार के दौरान ब्राह्मणों की उपेक्षा है या ब्राह्मण वर्ग नाराज़ है, तो फिलहाल ऐसी स्थिति आपको दिखाई नहीं दे रही उत्तर प्रदेश में। नहीं, डैमेज कंट्रोल तो पॉलिटिकल पार्टीज़ करती रहती हैं। उनको भई पॉलिटिक्स जो है, वो कॉन्ट्रडिक्शंस और पैराडॉक्स को मैनेज करने का एक ढंग है, करते हैं उसमें। जी, तो जी, जहाँ-जहाँ उनको अगर दिखता है कि कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है और एक तरह से कोई तबका नाराज़ हो रहा है या एक पोल क्रिएट हो रहा है, तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश होती है। तो जैसे हाल में एक राज्यसभा की बाईपोल की सीट खाली हुई थी, तो बीजेपी ने एक शिव कुमार प्रकाश शुक्ला, जो उनके गोरखपुर के आस-पास के ही रहने वाले हैं, पहले भी सांसद रहे हैं, उनको राज्यसभा जी, भेजा, एक ब्राह्मण को भेजा। तो एक चीज़ और इंटरेस्टिंग यूपी में है कि यूपी में जनरली बीजेपी अपर कास्ट और बैकवर्ड में सीएम और अध्यक्ष को वो बैलेंस करती है। इस बार क्योंकि उनके चीफ मिनिस्टर अपर कास्ट हैं, तो क्योंकि अपर कास्ट सीएम है, तो उनको एक उन्होंने बैकवर्ड एक प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो आने वाले समय में बीजेपी का उत्तर प्रदेश में भी ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस होंगे, तो वो भी देखना होगा कि वहाँ वो क्या करते हैं और क्या वहाँ पर भी कुछ काउंटर बैलेंस करके मैसेज देने की कोशिश करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से तो पॉलिटिकल पार्टीज़ मैसेजिंग करती हैं, और कैसे करती हैं, कि किसको अध्यक्ष बनाया, किसको क्या बनाया, किसकी मूर्ति बनाई। तो कुल मिलाकर सुमित देखा जाए कि केंद्र में ब्राह्मण हमेशा ही वोटर रहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या कांग्रेस की राजनीति रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की, चाहे बीएसपी की राजनीति रही हो। और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में केंद्र में ब्राह्मण वोटर ही है और उसको लुभाने के लिए अपने-अपने तरीके ये पार्टियां निकाल रही हैं। फिलहाल हमसे बातचीत के लिए आज इतना ही। शुक्रिया, सुमित।